Assalamu alaikum students, welcome to class. This is our second lecture, class 6. This is the front page of your book, Social Study. We have discussed before the people living in the subcontinent 4,500 years ago, and we have discussed about their main cities, Harappa and Mohenjo-daro. Today we will read about the more invader that came into the subcontinent. एंशियंट इन्वेडर मीन कि जिन्होंने आके दोबारा बाहर से सब कॉन्टिनेंट पे कब्जा किया. ठीक है, अब लुक ऑन योर बुक पेज नंबर 79, chapter 17, the ancient invaders. About 1500 BC, a new race of people came into the northwest of the subcontinent. तकरीबन 1500 कबल मसीह कुछ और लोग आए, एक नई नस्ल के लोग जो है वो सब कॉन्टिनेंट के नॉर्थ वेस्ट में आए. देवर कॉल्ड आर्यन. अब इनको क्या कहते थे? आर्यन. पहले जो लोग यहाँ पे रह रहे थे देवर कॉल्ड ड्रेविडेंस. वी हैव रीड इन प्रीवियस लेक्चर दैट देवर कॉल्ड ड्रेविडन. देवर कॉल्ड आर्यन. दे हैड बीन nomad wandering with their flocks of animal. नोमैड्स वेंडरिंग कौन होते हैं? वेंडरिंग करने वाले लोग कौन होते हैं? वो जिनको जहाँ भी फूड मिलती है, जहाँ भी पानी मिलता है, वो वहीं पे स्टे कर लेते हैं, वहीं पे रहना शुरू कर देते हैं. विद देयर फ्लॉक्स ऑफ एनिमल. अपने एनिमल्स के जो फ्लॉक्स होते हैं, मतलब अपने एनिमल्स का जो ग्रुप होता है उसको लेके वो कहीं भी चल पड़ते हैं. रेवड़ जिसको कहते हैं, एनिमल का रेवड़. अक्रॉस द वास्ट क्रॉसलैंड्स ऑफ सेंट्रल एशिया. They were fiercer than the Dravidians. वो ज़्यादा जो है वो जंगजू थे. ड्रेविडियंस जो पहले लोग यहाँ पे रहते थे उनके मुकाबले में ज़्यादा ये जंगजू थे, लड़ाका थे. एंड यूज्ड वेपन्स मेड ऑफ ब्रोंज एंड लेटर आयरन. और इन्होंने जो वेपन जो यूज़ करते थे, आपने देखा है कि पहले जो वो ड्रेविडियंस थे वो मोहनजोदड़ो हड़प्पा में हमें जो रिमेन्स मिली हैं उसमें वो सिर्फ ज़्यादातर स्टोन के वेपन यूज़ करते थे या फिर लकड़ी के यूज़ करते थे. लेकिन ये लोग जो थे वो ब्रोंज़ के और आयरन के वेपन जो हैं वो ब्रोंज़ और आयरन दो मुख्तलिफ मेटल्स हैं, उनके बने हुए ये वेपन्स यूज़ करते थे. दे फॉट एंड फ्रॉम chariots and soon defeated the already weakened and peaceful people of the Indus Empire. ठीक है, वो उन्होंने उनसे मुकाबला किया जो पहले लोग यहाँ पे रहते थे. ठीक है, और पहले से ही क्योंकि वो लोग वीक हो चुके थे, इस इंडस एम्पायर के लोग जो थे देवर पीसफुल पीपल. पीसफुल मतलब वो अमन पसंद लोग थे. इन्होंने उनसे मुकाबला किया और उन पर कब्जा कर लिया. सम ऑफ द ड्रेविडेंस वर किल्ड, some made slaves and some fled to other parts of the subcontinent. कुछ ड्रेविडेंस जो पहले लोग यहाँ पे रह रहे थे उनको इन्होंने मार दिया, कुछ को स्लेव्स बना लिया, गुलाम बना लिया, और कुछ जो है वो दूसरे सब कॉन्टिनेंट के दूसरे इलाकों में चले गए. साइंटिस्ट बिलीव दैट द बलोची लैंग्वेज में बी वेरी सिमिलर टू दैट विच द ड्रेविडेंस पीपल यूज्ड. साइंटिस्ट जो हैं वो ये बिलीव करते हैं कि ड्रेविडेंस जो थे वो तकरीबन बलोची जो हमारी बलोचिस्तान में ज़बान बोली जाती है इस तरह की ज़बान ड्रेविडेंस जो थे वो बोलते थे. ड्रेविडेंस कौन थे? जो पहले लोग यहाँ पे रह रहे थे. और द आर्यन steadily took over most of the northern India and many of them moved into Ganges Valley. They settled down to become farmers and fought amongst themselves for land. जैसे मैंने आपको बताया ज़्यादा जंगजू थे, लड़ाकू थे, लड़ाका थे वो ज़्यादा. तो उनमें से कुछ जो थे वो ज़्यादातर जो है वो मुख्तलिफ़ इलाकों में फैल गए और उन्होंने क्या किया कि वो फार्मर्स बन गए. उन्होंने कल्टीवेशन स्टार्ट कर दी. कल्टीवेशन में इनके काश्तकारी वगैरह शुरू कर दी. और दे आल्सो फाट अमंगस्ट देमसेल्व्स फॉर लैंड. अपने एक दूसरे के साथ भी लैंड के लिए, ज़मीन के लिए लड़ते रहते थे. ठीक है, द आर्यंस आर रियली द एंसेस्टर्स ऑफ मॉडर्न हिंदूज़. अब हम ये कह सकते हैं कि ये आर्यंस जो थे ये एंसेस्टर्स थे, आबा अजदाद थे जो आजकल हिंदू हैं, ये वही लोग थे.
They extended their lands eastward along the Ganges wherever when they had when they had settled down in their new country, they divided their people into four groups. जब वो यहाँ पे सेटल हो गए अपने एक नए उन्होंने मुल्क में सेटल हो गए तो उन्होंने अपने लोगों को चार ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया आर कास्ट्स ज़ातों में बेस्ड ऑन देयर ऑक्यूपेशन अपने ऑक्यूपेशन के हिसाब से जो काम वो करते थे उस हिसाब से उन्होंने अपने लोगों के फोर ग्रुप्स बना लिए ठीक है एट द अभी भी ये ग्रुप जो है अभी भी हिंदुओं में ये ज़्यादा कॉमन है और लोगों की इसी तरह डिवीजन की जाती है एट द टॉप वर द ब्राह्मण्स हु वर द प्राइस्ट्स सबसे टॉप पे जो थे वो ब्राह्मण्स थे प्राइस्ट थे जो पादरी थे जो लोगों को तालीम देते थे अपनी बुक की होली बुक की जो तालीम देते थे वो ब्राह्मण सबसे टॉप पे थे द नेक्स्ट कास्ट इंक्लूडेड द किंग्स सोल्जर एंड लीडर्स दीज वर कॉल्ड खश्त्रीस ठीक है खश्त्रीस दूसरा ग्रुप था इसमें ज़्यादातर किंग्स शामिल थे सोल्जर जो सिपाही थे वो शामिल थे और जो लीडर थे जो सियासी लीडर थे वो शामिल थे बिलो दैम वर द क्राफ्ट्समैन ऑफिशियल्स मर्चेंट्स एंड फार्मर तीसरे नंबर पे जो ग्रुप था जिनको दे वर नोन एज द वैश्य जिनको वैश्य बोला जाता था वो जो है उसमें ज़्यादातर क्राफ्ट्समैन थे जो हाथ से काम करने वाले लोग हैं जैसे ऑफिशियल्स थे और मर्चेंट्स ताजिर थे फार्मर्स थे ये सारे लोग जो थे वो थर्ड ग्रुप में शामिल थे स्टिल लोअर वर द ऑर्डनरी वर्कर्स सबसे नीचे जो मेनली मजदूर थे काम करने वाले सर्वेंट्स थे और लेबरर थे दे वर कॉल्ड शूदर्स उनको क्या कहते थे शूदर्स और ये सबसे कम तर दर्जा इसका लोगों का था शूदर्स के साथ ये बहुत बुरा रवैया रखते थे ठीक है लुक ऑन योर बुक पेज नंबर 80 Below the four castes were the outcasts, originally people who were not Aryans. ठीक है उनसे नीचे कौन थे उनसे नीचे वो लोग थे जो पहले यहाँ पे आउटकास्ट थे जो पहले लोग यहाँ पे रह रहे थे जो आर्यंस में शामिल नहीं थे दे हैड टू लिव outside the villages and were made to do the worst work such as killing animal उनको जो मुल्क जो एक विलेजेस से बाहर रहना पड़ता था जो विलेज जिसकी उन्होंने एक चार दीवारी से बनाई हुई थी जो एक लिमिट रखी हुई थी उनको उससे बाहर रहना पड़ता था जो निचली जातों के लोग थे ठीक है जो आर्यंस नहीं थे एंड वर मेड टू डू द वर्स्ट वर्क और कुछ बुरे काम जो उनके हिसाब से थे बुरे काम करने पड़ते थे सच एज किलिंग एनिमल जैसे एनिमल्स को किल करना ठीक है विच वाज सपोज टू मेक देम अनक्लीन इन अ रिलीजियस सेंस उनको मजहबी हिसाब से ये कहते थे कि एनिमल को जो किल करता है वो अनक्लीन हो जाता है जैसे नापाक हो जाता है इवन द लोएस्ट कास्ट द शूदर्स ट्रीटेड द आउटकास्ट एज स्लेव्स ठीक है जो शूदर्स थे जो और आउटकास्ट थे शूदर्स जो सबसे निचले दर्जे के लोग थे उनको स्लेव्स की तरह ट्रीट किया जाता था गुलामों की तरह ट्रीट किया जाता था द डिफरेंट कास्ट वर नॉट अलाउड टू मिक्स एंड नो वन could move from the caste into which he or she had been born ये डिफरेंट कास्ट के जो लोग थे इनको एक दूसरे के साथ मिक्स होके इकट्ठा मिलजुल के रहने का हक नहीं था ठीक है और अगर कोई जो एक ज़ात में पैदा होता वो दूसरी ज़ात में नहीं जा सकता था अगर कोई शूदर है शूदर की फैमिली में पैदा हुआ है तो वो सारी ज़िंदगी शूदर ही रहेगा वो ब्राह्मण या खश्त्री में नहीं बन सकता ना वो फार्मर बन सकता है ना वो प्राइस बन सकता है ऊंचे ज़ात में वो नहीं जा सकता था एट फर्स्ट द आर्यन वर्शिप द साइंस ऑफ नेचर सच एज द सन द मून रिवर्स फायर्स एंड अर्थ शुरू में आर्यन जो थे वो सूरज की मून की रिवर्स की पूजा करते थे दीज स्लोली चेंज अंटिल देयर वर नेम्ड गॉड्स सच एज इंद्रा विष्णु शिवा कृष्णा एंड मैनी मोर बाद में टाइम के साथ साथ उन्होंने अपने गॉड्स को मुख्तलिफ नाम दे दिए जैसे विष्णु शिवा इंद्रा जिनकी मुख्तलिफ मीनिंग थे दीज वर
दीज आर द हिंदू गॉड्स ऑफ टुडे। आजकल भी हिंदुओं के गॉड जो थे, देवता जो थे जिसकी वो इबादत करते थे, वो यही है। वी नो अबाउट द अर्ली आर्यन टाइम्स फ्रॉम अ कलेक्शन ऑफ प्रेयर्स कॉल्ड द वेदस, विच डेट बैक 3000 years and are still the basis of Hindu religion। हमें उनकी ये जो अर्ली आर्यन के बारे में जो हमें ज़्यादा मिलता है, वो हमें इनकी जो प्रेयर्स की बुक है वेदस, वहाँ से ज़्यादा इंफॉर्मेशन मिलती हैं, जो तकरीबन 3000 साल पुरानी हैं और आज भी हिंदू रिलीजन की बेस हैं। जैसे हमारी बुक है ना कुरान पाक, उनकी जो वेदस जो है, उनकी जो होली बुक है, उनको वेदस कहते हैं। द आर्यन स्पोक संस्कृत। आर्यन क्या बोलते थे, कौन सी ज़बान बोलते थे? संस्कृत बोलते थे। विच इज़ इम्पोर्टेंट एज इट इज़ द बेसिस ऑफ द इंडियन लैंग्वेज हिंदी एंड द मोस्ट यूरोपियन लैंग्वेजेस टुडे। जो संस्कृत थी वो बेस थी, अभी भी जो इंडिया में ज़बानें बोली जाती हैं ज़्यादातर, वो इसकी बेस है। ठीक है, ये मुख्तलिफ जो है आपको बुक की साइड पे मुख्तलिफ इनकी ज़ातों की पिक्चर नज़र आ रही हैं। ब्राह्मण की, ठीक है, उसके बाद है ये क्षत्रियज हैं जिसमें सोल्जर वगैरह शामिल हैं। ब्राह्मण कौन है? पादरी जो इनको इल्म सिखाते थे। क्षत्रियज सोल्जर वगैरह, फार्मर वगैरह, क्षत्रियज उसमें शामिल हैं, सोल्जर्स वगैरह शामिल हैं, ऑफिशियल शामिल हैं। और वेश में सारे फार्मर क्राफ्ट्समैन शामिल हैं। और ये जो लास्ट में जो बहुत ही गरीब से हमें जो लोग नज़र आ रहे हैं, वो कौन है? वो शूदर्स हैं। ठीक है, अच्छा जी, ये उनकी संस्कृत में मुख्तलिफ लोगों के जो मुख्तलिफ वर्ड थे संस्कृत में थे, जैसे दीवा गार्ड, ड्यूस लैटिन में बोला था, लातीनी ज़बान में बोलता था, ड्यू फ्रेंच में, और डीटी इंग्लिश में। ठीक है, नेक्स्ट है अग्नि, जैसे फायर, फायर को कहते थे अग्नि संस्कृत में, और इग्रस, और इनसेंटी, और इग्नाइट। ठीक है, ये जो है पिता फादर को कहते थे, पैटर, पीरी, और फादर या पैटर्नल अभी जो है वो इसमें बोला जाता था। उसके बाद है राजा, जो रूलर था उसको राजा बोलते थे। रेक्स, रोई, और रीगल या रॉयल अभी जो है इंग्लिश में ये वर्ड बोले जाते हैं। ठीक है, लुक ऑन योर बुक पेज नंबर 80। नेक्स्ट पेज, इसमें हम पढ़ेंगे पर्शियंस के बारे में। पर्शियंस जो नेक्स्ट इन्वेडर्स आए थे, पहले हमने आर्यन के बारे में पढ़ा, अभी जो है वो हम पर्शियन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, पर्शिया मॉडर्न डे ईरान, अभी जो है ईरान जिसको अभी अभी के ज़माने में वो ईरान जो मुल्क है उसके बारे में है। बिकेम अ वार लाइक नेशन इन द 6th सेंचुरी। ठीक है, एक वार लाइक नेशन, एक जंगजू कौम बन गई। दे कैप्चर्ड अ ह्यूज एम्पायर, उन्होंने एक बहुत बड़े इलाके पे कब्ज़ा किया, 6th सेंचुरी की बात है। ठीक है, विच स्ट्रेच्ड फ्राम ग्रीस एंड इजिप्ट इन द वेस्ट टू नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया। उन्होंने बहुत सारे इलाके पे कब्ज़ा किया, और कहाँ से स्टार्ट हुआ? वो ग्रीस से, ग्रीस यूनान और इजिप्ट मिस्र से ये एरिए शुरू हुए, और नॉर्थ वेस्ट इंडिया तक ये इलाके पहुँच गए। ठीक है, बहुत बड़े इलाके पे पर्शियन जो है वो, ये जो येलो कलर का आपको नज़र आ रही कर लिया था। ठीक है, दे कॉन्कर्ड द गंधारा। ठीक है, एंड मेड देयर एक्सला, उन्होंने गंधारा किंगडम जो थी उस पर कब्ज़ा किया, जो की थी हमारी, और उसमें उन्होंने टैक्स लेटर बिकेम अ ग्रेट सेंटर ऑफ आर्ट एंड लर्निंग। बाद में आर्ट और लर्निंग, तालीम का एक बहुत बड़ा जो है वो जगह, मरकज़ बन गया। द पर्शियन ब्रॉड इम्पोर्टेंट न्यू आइडियाज़, बहुत सारे पर्शिया क्योंकि बहुत बड़े इलाके तक फैला हुआ था, तो बहुत ज़्यादा नए आइडियाज़ लेके आए। हाउ टू यूज़ मनी एंड न्यू वेज़ ऑफ बिल्डिंग, उन्होंने लोगों को बताया कि बिल्डिंग कैसे बनाई जाए। ठीक है, और हाउ टू यूज़ मनी, कि मनी को हम कैसे यूज़ करें। दे आल्सो लर्न फ्राम द आर्यंस अबाउट मेडिसन एंड हाउ टू मेक गुड स्टील विच वाज
extremely expensive and could be made only in small quantities. ठीक है, उन्होंने आर्यन से सीखा कि मेडिसिन कैसे बनाई जाए और साथ साथ स्टील को कैसे यूज़ किया जाए, विच वॉज़ वेरी एक्सपेंसिव, जो बहुत ही महंगी थी स्टील। ठीक है, और बहुत ही कम क्वांटिटी में इसको इस्तेमाल करके वो लोग वेपन्स वगैरह बनाते थे। स्टील वाज यूज मेनली बाय रिच फॉर मैन्युफैक्चरिंग बेटर वेपन्स। आमतौर पे जो अमीर लोग थे वो इस स्टील को यूज़ करके वेपन्स वगैरह, हथियार वगैरह बनाते थे। द पर्शियंस आल्सो मेड गुड इरिगेशन स्कीम्स इन द इंडस वैली। बहुत ही अच्छी जो है उन्होंने कल्टीवेशन की, इरिगेशन की। ठीक है, लाइक द एम्पायर्स बिफोर देम, दे टू ग्रू वीक आफ्टर सम ईयर्स इन पार। ठीक है, इरिगेशन मतलब आपाशी का निज़ाम उन्होंने बहुत अच्छा किया, जिससे कल्टीवेशन अच्छी हुई। लेकिन कुछ सालों के बाद ये लोग भी जो है वो वीक हो गए, मतलब इनकी जो पार है वो कम हो गई। ठीक है, अलेक्जेंडर एंड द ग्रीक्स। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि ये जो है अलेक्जेंडर कौन था, जिसको सिकंदर आज़म हम लोग बोलते हैं। इन द वेस्ट अनदर न्यू पावर was building up in नॉर्दर्न ग्रीक। ठीक है, अब जो है वो नॉर्दर्न ग्रीस में एक नई पार उभर के सामने आ रही थी। ठीक है, दैट वाज अलेक्जेंडर बिकेम किंग ऑफ मैसिडोन व्हेन हिज फादर फिलिप वाज मर्डर्ड इन 336 बीसी। 336 बीसी में जब अलेक्जेंडर का बाप जो था वो